कृष्णा, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को सकट चौथ की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। साल भर में 24 सकट चौथ आती हैं। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 आती है, लेकिन उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चौथ होती हैं, एक तो करवा चौथ होती है जो कि सभी सुहागन महिलाएं जिसका व्रत रखती हैं। दूसरी होती है सकट चौथ जो कि माघ मास के महीने में आती है, जो कि है 17 जनवरी की। बहुत इंपॉर्टेंट चौथ है। इसमें ना पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व होता है। जैसे कि एकादशी तिथि जो समर्पित होती है वो समर्पित होती है एकादशी तिथि हमारे भगवान विष्णु को। प्रदोष का जो व्रत होता है वो समर्पित होता है भगवान शिव को। वैसे ही चौथ का जो व्रत होता है वो दो लोगों को डेडिकेट होता है। एक तो होता है भगवान गणेश को, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करते हैं। दूसरा होता है चौथ माता। चौथ माता को माता पार्वती का ही एक स्वरूप समझा जाता है, तो चौथ माता की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि सकट चौथ जो है वो की 17 तारीख की है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी सकट चौथ की सबसे सरल पूजा विधि क्या है। ठीक है ना, बहुत सरल पूजा विधि बताने जा रही हूँ। देखो, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप व्रत रख सकते हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो इस विधान से एटलीस्ट पूजा तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये साल की बड़ी चौथ होती है। भगवान गणेश की पूजा अर्चना वंदना होती है, और जब गणेश भगवान की पूजा अर्चना वंदना होती है ना, तो हमारे बच्चों पे आ रहे सभी प्रकार के जो संकट होते हैं वो दूर हो जाते हैं सकट चौथ का व्रत रखने से, ऐसा बोला जाता है। अच्छा, जिनको संतान नहीं हो रही, जैसे कि जब मैं खुद नहीं देखती हूँ, बड़े सारे लोगों का मैसेज आता है, दीदी बेबी नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा, तो आप सकट चौथ का व्रत रख के संतान, योग्य संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है ना। अब कहीं कहीं पे सकट चौथ का जो व्रत है वो बहुत टाइम पहले से ही प्रारंभ कर देते हैं, शादी के बाद से ही प्रारंभ करवा दिया जाता है। कहीं कहीं पे संतान प्राप्ति के बाद प्रारंभ कराया जाता है। संतान प्राप्ति हो गई उसके बाद भी आपको सकट चौथ का व्रत रखना होता है, क्योंकि संतान दीर्घ आयु को प्राप्त हो, संतान योग्य बने, और उससे बड़ा सुख कुछ नहीं होता। तो सकट चौथ जो है वो 17 तारीख की है। बहुत सरल पूजा विधि बता रही हूँ। अगर व्रत रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, व्रत नहीं रख सकते तो इस विधि से एटलीस्ट पूजा अवश्य करें, क्योंकि साल की सबसे बड़ी चौथ बोली जाती है इसको। ठीक है ना, साल की सबसे बड़ी चौथ बोली जाती है। इस दिन करना क्या होता है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, पानी में काले तिल डाल के आपको स्नान करना होता है। याद रखिए, जब भी तिलों का उपयोग संकल्प लेने के लिए, सूर्य भगवान को जल देने के लिए, चंद्र भगवान को जल देने के लिए, या फिर हवन के लिए किया जाता है, तब काले तिलों का उपयोग होता है। वही तिलों का उपयोग भगवान को भोग लगाने के लिए और खाने के लिए उपयोग में किया जाता है, तो सफेद तिलों का उपयोग किया जाता है। एक दो चीजें और भी याद रखिए, ये सकट चौथ में तिल का बहुत, पूरे माघ के महीने में तिल का बड़ा बहुत महत्व होता है। उसमें से अगर मैं सकट चौथ की बात करूं तो तिल का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसको तिल चौथ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। माघ का महीना पूरी तरीके से तिल को समर्पित होता है, और कहते हैं पृथ्वी पे जो सबसे पहला अन्न आया था वो तिल ही था। तो जो तिल है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब इस दिन ना तिल चटकाने की बहुत बड़ी बड़ी महत्व है। सबसे पहले, जैसे कि आज 16 तारीख है, तो आपको एक दिन पहले, सकट चौथ से एक दिन पहले, सुहागन महिलाओं को संपूर्ण से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अगले दिन स्नान करना है। स्नान करने से पहले सिर को जरूर और जरूर धोना है, क्योंकि ना वार से बड़ा त्योहार होता है, और ये सकट चौथ का जो त्योहार है वो बहुत बड़ा त्योहार आता है, क्योंकि ये हमारे बच्चों की आयु के लिए होता है। जैसे कि करवा चौथ है पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, वैसे ही सकट चौथ का जो व्रत होता है वो संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो बहुत बड़ा व्रत होता है। तो उसके बाद पहले स्नान कीजिए काले तिल डाल के। उसके बाद या तो ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए या येलो कलर के कपड़े पहन सकते हैं। आप कुछ इस कलर का कंट्रास्ट से पहन सकते हैं, जिसमें ग्रीन, रेड, येलो, व्हाइट सभी आता है, ऐसे भी कपड़े पहन सकते हैं। क्योंकि हरे रंग का जो कलर होता है वो भगवान गणेश को डेडिकेट होता है, और येलो कलर का जो कलर होता है वो माता पार्वती को डेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें माता पार्वती की भी पूजा हो रही है और भगवान गणेश की भी पूजा हो रही है। उसके बाद आपको चौकी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपली आपके घर के मंदिर में जो भी गणेश जी की प्रतिमा है, कोई भी गणेश जी की प्रतिमा है, तो उनको एक लोटे में जल लीजिए। जल में हल्का सा गंगा जल डाल सकते हैं और काले तिल डाल सकते हैं। उसके बाद हल्के से उस जल का छिड़काव भगवान गणेश की प्रतिमा को कराइए, ये कहते हुए स्नानम स्नानम स्नानम, अर्थात आप उनको स्नान करा रहे हो। ठीक है ना। अगर भगवान गणेश की कोई भी प्रतिमा नहीं है तो एक सुपारी लीजिए,
ये सुपारी पे लाल रंग का मोली बांधिए और थोड़ा सा चावल रखकर सुपारी को स्थापित कर लीजिए घर के मंदिर में, और भगवान गणेश का आह्वान करते हुए उनको स्नान करें। मतलब सुपारी में आपको भगवान गणेश का आह्वान करना है। उसके बाद प्रारंभ होती है असली पूजा। अब पूजा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले क्या लिया जाएगा? संकल्प। मैं हमेशा कहती हूँ कि संकल्प के बिना किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना होती है वो अधूरी होती है। तो संकल्प लेना जरूरी है। संकल्प में आपको क्या करना है? आपको काले तिलों का उपयोग करना है और आपको श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से सकट चौथ का व्रत रख रही हूँ। ये व्रत मैं सूर्योदय के बाद संपूर्ण करूंगी। भगवान मेरा ये व्रत संपूर्ण करने में मेरी मदद करे। जो भी सामग्री है, जो आपको लोटा चंद्र देवता को जल चढ़ाना है उस लोटे में आपको डाल देना है, या फिर सूर्य भगवान को जो लोटा का जल चढ़ाना है उसमें डाल देना। अब सकट चौथ की कथा पढ़ी। कथा आपको YouTube के माध्यम से मिल जाएगी, या फिर पुस्तक भी आती है, उस पुस्तक में भी मिल जाएगी। बहुत सुंदर कथा है सकट चौथ की। माता पार्वती से संबंधित कथा होती है, माता पार्वती और गणेश जी से संबंधित कथा है। तो कथा पढ़िए। उसके बाद आप ना मोदक का भोग लगाइए, अगर मोदक बना सकते हैं। नहीं तो आप लड्डू का भोग लगाइए भगवान गणेश को। और लड्डू भी नहीं है तो आप देखो, एक चीज बनती है जिसको तिलकुट बोलते हैं। तिलकुट बहुत कंपलसरी होता है। बड़े सारे लोग ना बहुत पहले ही तिल चटका लेते हैं, लेकिन सकट चौथ पे तिल को चटकाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। एक कढ़ाई ली जाती है, उसमें सिंपल सा उसमें सफेद रंग के तिल डाल दिए जाते हैं। हल्के से उस तिल को रोस्ट करते हैं। जब हम वो तिल रोस्ट करते हैं ना हल्के से, तो उसमें चट चट की आवाज आती है। दैट इज कॉल्ड तिल चटकाना। ठीक है ना। अब उसी में हम जब तिल रोस्ट हो गए तो उसको मिक्सी में पीस लीजिए। अब उसमें ना आप चाहे खांड मिला लीजिए, घी मिला लीजिए, भूरा मिला लीजिए, गुड़ मिला लीजिए, कुछ भी एक चीज आपको उसमें अवश्य मिलानी होती है। तो कुछ भी एक चीज अगर मिले वो मीठे मीठे लड्डू टाइप के बन जाएंगे। वो आप भगवान गणेश जी को भोग लगा सकते हैं। भगवान गणेश जी को दूर्बा का भोग लगाइए। दूर्बा के साथ साथ भगवान गणेश जी को केले का भोग भी आपको अवश्य इस दिन लगाना होता है। ये आपने भोग समर्पित कर दिया, उसके बाद आरती आपने कर ली और आपकी सुबह की पूजा अर्चना वंदना विश्राम हो गया। अच्छा, ये पूजा जो सुबह की पूजा है, याद रखिए या तो 10:30 बजे से पहले कीजिए या 12:30 बजे के बाद। ठीक है, क्योंकि 10:30 से ना 12:30 बजे के बीच में राहु काल का समय है। ठीक है ना। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि वो 24 मिनट जरूर देखे जाते हैं। तो ये राहु काल का समय, इस टाइम पे पूजा नहीं होगी। 10:30 से 11:30 बजे के आसपास पूजा नहीं होगी। बाकी आप पूजा कर सकते हैं या तो सुबह कीजिए। अच्छा, कहीं कहीं पे सकट चौथ की जो पूजा होती है वो करवा चौथ के व्रत की तरह शाम को ही की जाती है। तो अगर आपको यहाँ पे शाम को की जाती है तो आप शाम को कीजिए। जिस लोटे में आपने संकल्प लेके तिल छोड़े हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज का याद रखिए, जब भी आप कथा भी श्रवण करोगे वो भी हाथ में तिल लेकर ही करोगे। ठीक है ना। और वो भी तिल आपको उस लोटे में डालना है। अगर आपको ये पूजा आपके घर पे शाम को होती है तो आप शाम को ये जो तिल है शाम को लोटे में छोड़ के चंद्र देवता को अर्घ दे दिए। लेकिन अगर आपके घर पे पूजा सुबह होती है तो ये जो तिल आपने तिल वाला जो जल है लोटे में रखा है, ये सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ दे ना दे वो आपके ऊपर है, लेकिन शाम को चांद को अर्घ देना बहुत जरूरी होता है। अब चौथ की तिथि पे ना, चतुर्थी तिथि को ना चंद्रमा को श्राप लगा था। ठीक है ना। इसलिए ना वो कलंक वाला जो श्राप होता है ना, वो वाला श्राप लगा था। तो इस दिन ना चांद देखा नहीं जाता। चांद को दर्शन निषिद्ध बोले जाते हैं। ऐसा नहीं कि दर्शन करने से कोई पाप लगेगा, लेकिन पर्टिकुलर हमको देखकर उनको जल नहीं चढ़ाना। चांद को हमने देख लिया, चांद निकल गया, अब हमको आंखें नीचे करके कुछ इस मुद्रा में हमको पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। अब वहीं पे खड़े होके हमको 7 परिक्रमा चांद की कर लेनी है। जो आप लोटा ले रखा है उसमें थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़ी सी चीनी डालिए, 1-2 तिल डालिए, सफेद तिल डालिए। ठीक है ना। रात के जो भी तिल उपयोग होते हैं सफेद तिल डालिए, 1-2 बूंद चीनी डालिए, 1-2 चम्मच दही डालिए, 1-2 चम्मच दूध डालिए, 1-2 चम्मच चावल डालिए। ठीक है ना। सफेद रंग की जो भी चीजें डाल सकते हो। मतलब चांद को आपने अर्घ दे दिया। अब आपको घर पे आना है। घर पे आने के बाद भगवान गणेश को दूर्वा का भोग दोबारा से लगाइए। पहले भी सुबह भी लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं। दूर्वा और तुलसी 11-11 दिन तक भोग लगा सकते हैं, लेकिन तुलसी भगवान गणेश को भोग नहीं लगती है। इस बात का गणेश परिवार में, पूरे परिवार में तुलसी का भोग निषेध होता है। इस बात का ध्यान रखना होता है। अब उसके बाद आपको अपने व्रत का पालन करना होता है। सबसे पहले दूध पीजिए। उसके बाद अगर आपने वो तिलकुट बनाया है तो वो तिलकुट खाइए। उसके बाद जो भी भोजन बनाया है उस दिन ना बेसिकली जो भोजन बनाया जाता है वो पूरी होगी, सब्जी होगी, शकरकंदी की सब्जी, स्वीट पोटैटो बनाई जाती। तो ये तो हो गई पूजा विधि। अब कहीं कहीं पे क्या होता है, सकट चौथ वाले दिन मुर्गे को काटने का नियम होता है। मुर्गा नहीं, बकरे को काटने का नियम होता है। दैट इज कॉल्ड बलि देना। ठीक है ना। अब ये बलि कैसे दी जाती है, हमारे ये में इटावा, जो लोग इटावा से बिलोंग करते हैं ना, वो लोग ये बात जानते होंगे। इस दिन
बाजरे के आटे को भूना जाता है। बाजरे के आटे को भूनने के बाद उसका एक शेप बनाया जाता है थाली में। 10 लाइक ये बकरा है। बाजरे के आटे को भून के और उसमें ना गुड़ की चाशनी डाल के और तिल को चटका के, तिल मिलाकर उसको एक बकरे का शेप थाली में बना दिया जाता है। फिर घर का जो भी मेल मेंबर होता है, जैसे कि भाई हो गया, हस्बैंड हो गया, वो उस बकरे की गर्दन को काटता है और आवाज निकालता है, मैं है करके आवाज निकालता है। फिर उसके लड्डू बनाए जाते हैं और वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये हमारे इटावा की तरफ होता है। जो लोग इटावा से बिलोंग करते हैं वो इस बात से संबंध रखते होंगे, ठीक है ना। कहीं कहीं पे तिलकुट का भोग लगाया जाता है। तो आपके यहाँ पे ये जो मैंने सिंपल पूजा विधि बताई है, आपके यहाँ पे फिर विशेष जो भी किया जाता है वो विशेष आप अवश्य और अवश्य कीजिए। और आपके यहाँ पे क्या चीज विशेष की जाती है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। एक क्वेश्चन आया था कि क्या पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं? डेफिनेटली पुरुष कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि इस दिन गणेश चतुर्थी पे हमको क्या विशेष करना है? तो विशेष आपको ये करना है, आपको 21 दूर्वा लेनी है और 21 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। एक एक दूर्वा और गुड़ का टुकड़ा भगवान गणेश को समर्पित करते हुए ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ये 21 दूर्वा और 21 उसके टुकड़े आपको भगवान गणेश को समर्पित कर देने हैं। आपकी जितनी भी मनोकामना होती है वो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा? आपका लकी नंबर, लकी कलर, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? क्या आपकी कुंडली के अनुसार आपका विवाह का योग कब बन रहा है? संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है? आप बहुत ज्यादा शारीरिक आपको दुख है तो आपका कौन सा ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहा है? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मैरिज लाइफ बहुत स्मूथ, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। 2025 आपका कैसे रहने वाला है, 2025 में आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। आपको केवल मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से ही आप सभी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। जैसे ही मैंने बोला कि आपको मेरी वीडियो वैसी मेरी गिट्टो रानी आ गई। इसको हमने ना टकला करा दिया क्योंकि पुणे में सर्दी नहीं है, इसलिए हमने इसको गंजा करा दिया। बिट्टू, where is your hair? Where is your hair? Fine, fine your hair. बिकॉज इसके हेयर बहुत अच्छे नहीं है तो हमने पुणे में मौका देखा और इसको गंजा करा दिया। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।